हे फ्रेंड्स, आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर मुझे कहा गया है कि मुझे ऐसे कोई दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिन्हें अगर मैं ऐड कर दूं यानी कि उनका सम कर दूं तो मेरे पास 27 आए, और अगर मैं उन्हें मल्टीप्लाई यानी कि उनका प्रोडक्ट करूं तो मेरे पास 182 आ जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने मेरे फर्स्ट नंबर को मान लिया कि वो है x। अब फ्रेंड्स, मुझे इस क्वेश्चन में कहा गया था कि इन दोनों नंबर्स का सम होना चाहिए 27, तो मैंने फर्स्ट नंबर तो x ले लिया, यानी कि 27 के अंदर से x मैंने निकाल लिया, यानी कि x को माइनस कर दिया। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जो मेरा सेकंड नंबर होगा वो होगा 27 माइनस एक्स। सो फ्रेंड्स, जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि यहां पर ये जो दो नंबर्स आ रहे हैं इनका प्रोडक्ट होना चाहिए 182, तो मैंने लिख दिया x मल्टीप्लाइड बाय 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट मुझे 182 गिवन था। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने इन ब्रैकेट्स को सॉल्व किया तो मेरे पास जो मेरी इक्वेशन आ रही है वो आ रही है 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरे पास x स्क्वायर की टर्म आ रही है, यानी कि यहां पर ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो मेरी इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर राइट हैंड साइड में 0 होता है। तो इसलिए मैं इस 182 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले गया कुछ इस तरीके से। लेकिन फ्रेंड्स, अभी भी ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आई है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो भी हमारा वेरिएबल होता है वो डिक्रीजिंग पावर के ऑर्डर में होता है। लेकिन यहां पर मैं देख सकता हूं कि जो मेरा x वेरिएबल है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया कि मेरी इक्वेशन के अंदर जो गिवन टर्म्स हैं उन्हें रीअरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख दिया, और जो मेरी फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है वो आ रही है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यानी कि दोस्तों, ये मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर लेता हूं, यानी कि इसकी रूट्स फाइंड आउट कर लेता हूं, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे वो कौन से दो नंबर्स हैं जिन्हें अगर मैं ऐड करूं तो 27 आए, और अगर मैं मल्टीप्लाई करूं यानी कि प्रोडक्ट कर दूं तो 182 आ जाए। चलिए दोस्तों, इस इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए मैंने सबसे पहले इस इक्वेशन के अंदर आ रहे 3 नंबर्स को अलग से लिख दिया, जो कि है 1, 27 एंड 182। इसका मतलब दोस्तों, मुझे अब ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई यानी कि उनका प्रोडक्ट कर दूं तो मेरी फर्स्ट और थर्ड टर्म यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 182 के प्रोडक्ट यानी कि 182 के बराबर आ जाए, और अगर मैं उन्हें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरी मिडिल टर्म यानी कि 27 आ जाए। सो फ्रेंड्स, अब ऐसे कौन से दो नंबर्स हो सकते हैं जिन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 182 आए? ये सोचना तो बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्यों ना हम यहाँ पर 182 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें और उसके फैक्टर्स की ग्रुपिंग करके ये देखें कि हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं उन्हें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके जो हमारी मिडिल टर्म यानी कि 27 है वो आती है या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 182 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी है। सो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, मैंने इसके फर्स्ट टू फैक्टर्स यानी कि 2 और 7 का एक ग्रुप बनाया, तो मेरे पास नंबर आया 2 into 7 यानी कि 14, और जो 13 है वो तो बेचारा अकेला ही रह गया, यानी कि जो मेरा सेकंड नंबर आ गया वो आ गया है 13। इसका मतलब दोस्तों, अगर मैं 14 और 13 को मल्टीप्लाई करूं तब मेरा 182 तो आएगा ही आएगा। अब हमें ये चेक करना है कि इन्हें सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करने पे मेरी मिडिल टर्म यानी कि 27 आती है या नहीं। सो फ्रेंड्स, जब मैंने 14 और 13 को सब्ट्रैक्ट किया तब तो मेरी मिडिल टर्म नहीं आ रही, लेकिन जब मैंने इन्हें ऐड कर दिया तो मेरे पास 27 यानी कि मेरी मिडिल टर्म आ रही है। यानी कि दोस्तों, मैं कह सकता हूं कि 14 और 13 ऐसे दो नंबर्स हैं जिन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 182 आता है, और अगर इनमें ऐड कर दूं तो मेरे पास 27 आ जाता है। तो देखो दोस्तों, यहां पर भी जो हमारी फैक्टराइजेशन है उसने हमारी कितनी हेल्प की इन दो नंबर्स को फाइंड आउट करने में। तो फ्रेंड्स, अब क्योंकि हमें ये दो नंबर्स मिल चुके हैं तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर 27 की जगह पर लिख दिया 14 प्लस 13, और ब्रैकेट्स को ओपन करते ही जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो आ रही है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप ये देख के बताइए कि जो मेरी फर्स्ट टू टर्म्स हैं उनमें से क्या कॉमन आ रहा है। राइट, फर्स्ट टू टर्म्स में से मैं ये देख पा रहा हूं कि सिर्फ x ही कॉमन आ रहा है। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट टू टर्म्स में से x को कॉमन लिया तो मेरे ब्रैकेट में बच रहा है माइनस एक्स प्लस 14। अब दोस्तों, जो लास्ट टू टर्म्स हैं उनमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है। जो मेरी लास्ट टू टर्म्स हैं उनमें से मैं 13 को कॉमन ले सकता हूं, और जैसे ही मैंने लास्ट टू टर्म्स में से प्लस 13 को कॉमन लिया तो मेरे ब्रैकेट के अंदर बच रहा है x माइनस 14। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो दो ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर सेम टर्म्स नहीं आ रही। इसका मतलब मैंने कुछ गलत कॉमन लिया है, और इस गलत को ठीक करने के लिए मैंने माइनस 13 को कॉमन ले लिया मेरी लास्ट टू टर्म्स में से, और ऐसा करते ही आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरी जो दोनों ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर सेम टर्म्स आ चुकी हैं। तो मैंने क्या किया, अभी जो कॉमन ब्रैकेट आ रही है इसे बाहर कॉमन ले लिया, और मेरे ब्रैकेट के अंदर बच गया है x माइनस 13, यानी कि जो मेरी फाइनल इक्वेशन बन रही है वो आ रही है माइनस एक्स प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरी यहां पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसकी फॉर्म को चेंज करके मैंने बना दिया है माइनस एक्स प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यानी कि दोस्तों, यहां पर ये जो
दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, इन दोनों में से कोई भी एक अगर जीरो हो जाती है तो मेरा नेट आंसर यानी कि टोटल आंसर जीरो आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो जीरो कब कब होगी, या तो जो मेरी फर्स्ट टर्म -x+14 है वो जीरो हो जाए, या फिर जो मेरी सेकंड टर्म x+13 है वो जीरो हो जाए। इन दोनों में से कोई भी एक अगर जीरो हो जाती है तो मेरा नेट आंसर जीरो आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आप यहां पर जो मेरी फर्स्ट टर्म आ रही है -x+14 = 0, वहां पर देखकर बताइए कि x की वैल्यू क्या आएगी। राइट, वहां से x की वैल्यू आएगी +14। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं सेकंड टर्म की बात करूं तो वहां से मैं कह सकता हूं कि मेरी x की वैल्यू आएगी 13। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जो मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसकी मैंने टू रूट्स निकाल ली हैं, जो कि है 14 और 13। तो दोस्तों अब यहां पर हमारे पास x की टू वैल्यूज तो आ गई, लेकिन ये जो x था ये क्या था? जी हां, ये x था हमारा फर्स्ट नंबर। तो दोस्तों यहां पर तो मेरे पास x की टू वैल्यूज आ रही हैं, तो मैं x की कौन सी वैल्यू को कंसीडर करूं? फ्रेंड्स, मैं यहां पर x की किसी भी वैल्यू को कंसीडर कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर मेरे दोनों ही सॉल्यूशंस बिल्कुल करेक्ट हैं, जो कि मेरी गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले x की वैल्यू को कंसीडर किया 14, यानी कि जो मेरा फर्स्ट नंबर है क्योंकि वो x के इक्वल था वो 14 हो गया। और जैसे ही मैंने सेकंड नंबर के अंदर इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो सॉल्व करने के बाद मेरा सेकंड नंबर आ रहा है 13। यानी कि जब मेरी x की वैल्यू 14 थी तो मेरा फर्स्ट नंबर आया 14 और सेकंड नंबर आ गया 13। तो चलिए अब इसी तरीके से मैं सेकंड केस के लिए x की वैल्यू को 13 कंसीडर कर लेता हूं। तो जैसे ही मैंने x की वैल्यू को 13 कंसीडर किया तो मेरा फर्स्ट नंबर तो आ गया 13, क्योंकि वो x के इक्वल था। और जो मेरा सेकंड नंबर है उसके अंदर जब मैंने x की वैल्यू को 13 सब्स्टिट्यूट किया तो मेरा सेकंड नंबर आ रहा है 14। यानी कि दोस्तों जब मैंने x की वैल्यू को 13 लिया तो जो मेरे टू नंबर्स आ रहे हैं वो है 13 एंड 14। यानी कि दोस्तों इन दोनों ही केसेस में जो मेरे टू नंबर्स हैं वो 13 और 14 ही हैं, बस उनका ऑर्डर चेंज हो गया है। फर्स्ट केस में मेरा फर्स्ट नंबर आया 14 और सेकंड नंबर आया 13, लेकिन सेकंड केस के अंदर मेरा फर्स्ट नंबर 13 आ गया और सेकंड नंबर 14 आ गया, जिससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी कि दोस्तों जो हमारी सिचुएशन है हमने उसे बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है और हमारे आंसर्स भी बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही क्वेश्चन तो यहीं पर कंप्लीट होता है, लेकिन दोस्तों आप इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करके जरूर देखिएगा और आपके जो सॉल्यूशंस हैं उन्हें हमारे रिटन सॉल्यूशन के साथ स्टेप बाय स्टेप जरूर मैच कीजिएगा, ताकि अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।